नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार क्यारी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक जमी की तलाश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं हल्का बादली के बड़े गांव हसनपुर में। जी हां दोस्तों, यहां जजपा के सांसद दुष्यंत चौटाला की एक जनसभा अभी अभी समाप्त हुई है। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी जिला झज्जर के अध्यक्ष हैं राकेश जाखड़ जी। आइए सीधे राकेश जाखड़ जी से जुड़ेंगे, बात करेंगे राजनीति की, आज की जनसभा की। राकेश जी, आज की जनसभा आपके जिला झज्जर में हुई है, हसनपुर गांव में। क्या कहेंगे, क्या रहा, क्या नजरिया रहा और क्या उपस्थिति रही लोगों की, क्या रहा? सबसे पहले तो संजय जी, मैं समाचार क्यारी का धन्यवाद करता हूं कि ज़मीनी स्तर पर आप गांव-गांव जाके और मीडिया वालों की तरह ना करके आप ज़मीनी स्तर पर सच्चाई को सामने लाने का काम करता है। इस बार मैं धन्यवाद। आज जी हमारे हसनपुर में पहुंचे और बादली हल्के की जो जनसभा थी उसमें आप भी हाजिर थे। यहाँ पर जो आज जन सैलाब उमड़ा, जो युवाओं का साथ था, जो बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए कि जो माता बहनें यहाँ आई, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ से बादली जो हल्का है हमारा, यहाँ से जननायक जनता पार्टी का विधायक बन के जाएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। राकेश जी, मैं बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सांसद दुष्यंत चौटाला जी से भी बात की थी लोकसभा चुनाव को लेकर के। आप भी जिला अध्यक्ष हैं, काफी वर्षों से सक्रिय है। जिस प्रकार सांसद जी ने कहा है कि 10 प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं लोकसभा के लिए, क्या समझे, रोहतक से क्या रहेगा? सारे हरियाणा की निगाहें टिकी हुई हैं इस सीट पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा की। मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करूं, इस बार क्या मुकाबला रहेगा? जजपा कितनी टक्कर दे पाएगी, क्या समझते हैं आप? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि दीपेंद्र हुड्डा और उसके परिवार पर उनका चेहरा देख के हमें ये महसूस हो रहा कि वे परेशानी में, उनको हार निश्चित है और उनको भी मालूम हो चुके कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा 101% हारने का काम करेंगे रोहतक से। और जननायक जनता पार्टी के साथ जो युवा, जो बुजुर्ग, क्योंकि चौधरी देवलाल की नीतियों पर हमारा सांसद दुष्यंत चौटाला जी चला हुआ है और 36 बिरादरी, हर धर्म और जात से ऊपर उठ के जो राजनीति है, तो हमें जननायक जनता पार्टी का अब की बार यहाँ से रोहतक लोकसभा से हमारा एमपी बनेगा, 101% बनने का काम करेगा। राकेश जी, मैं बात करूं, मीडिया में एक बात चलती है, सूत्रों से खबर मिली है, मुझे भी सूत्रों से खबर मिली है कि लोकसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं राकेश जाखड़ जी। कितनी तैयारियां हैं आपकी अगर पार्टी आपको आशीर्वाद देती है, क्या समझते हैं? मैं सबसे पहले तो सामाजिक जीवन जीने के हक में हूँ, जो कि मैं पहले पार्षद भी रहा, हल्का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी रहा, तो मैं समाज को सबसे पहले सबसे ऊपर रखना चाहता हूँ। रही बात लोकसभा में उम्मीदवार बनने की, अगर जननायक जनता पार्टी मेरे पर विश्वास दिलाती है, अगर मेरे को लड़ाने का काम करती है, तो मैं 101% ये कहना चाहता हूँ कि झज्जर जिले से भारी मतों से हम झज्जर जिले से जीत के निकलेंगे। वो रोहतक में भी टक्कर देने का काम करेंगे जरूर। हम इस पर, मैं भी अपनी तरफ से युवा साथियों का भी जो रुझान है वो जननायक जनता पार्टी का लोकसभा का एमपी बनाने पर पूरा ध्यान जी। संगठन को लेकर के राकेश जी बड़ी अहम जिम्मेदारी है आपके ऊपर भी। हाल ही में आपने युवा हल्का अध्यक्ष नियुक्त किया है बलवान हसनपुर, और जिस प्रकार संगठन को लेकर के व्यापक स्तर पर आपकी पार्टी की तरफ से तैयारियां चल रही हैं, दिन रात मेहनत की जा रही है, कब तक संगठन का पूर्ण काम हो जाएगा? लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लगभग 10 दिन के अंदर जी हमारा पूरा संगठन का काम हो चुका होगा। और उसके बाद वैसे तो अब भी हर आदमी अपने आप को दुष्यंत समझ के, जिला प्रधान समझ के अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन संगठन पूरा होने के बाद और जिम्मेवारियां लग जाएंगी और बढ़ चढ़ के काम करने का। करीब 10 दिन में संगठन पूरा हो जाएगा जननायक जनता पार्टी का। हमने बात की राकेश जाखड़ जी से, और एक बात जो प्रचलित है मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं ठेठ हसनपुर गांव में बैठा हुआ हूं, जो हरियाणा की राजनीति का, ग्रामीण क्षेत्र का विशेष महत्व रखता है। बादली हल्का इनेलो का वर्कर, जो आज जननायक जनता पार्टी की मैं बात करूं, जननायक जनता पार्टी का वर्कर अपने आप को ताऊ देवीलाल समझते हैं। मजबूती होती है और यही आत्मविश्वास हमें यहां झलकता हुआ दिखाई दे रहा है इस युवा जिला प्रधान की बातों से। जी हां, दावा किया जा रहा है यदि लोकसभा चुनाव लड़ने का पार्टी आदेश देती है राकेश जाखड़ जी को, तो निश्चित तौर से जिला झज्जर से भारी बढ़त लेकर के निकलेंगे राकेश जाखड़ जी, ऐसा दावा है। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, सीधे सबसे आज बात करना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे। ताऊ जी, आपने काफी बड़ा दौर देखा है, राजनीति का भी दौर देखा है, चौधरी देवीलाल का टाइम देखा, आपने चौटाला का टाइम देखा है। अब युवाओं के हाथ में बागडोर आती नजर आ रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, भावी सीएम दुष्यंत चौटाला। पीढ़ियों का गैप हो गया है, देवीलाल की और इस पीढ़ी में काफी अंतर आ गया है, क्या कहेंगे इस युवा के बारे में? पार कर देंगे, ऐसा लोग पार कर देंगे। क्या खास नजर आ रहा है आपको? हर एक चीज को फायदे हो हमारा।
हर एक चीज को फायदा न तो 2000 में लोग मोल लेके छोड़ दिया। अच्छा, जिस प्रकार बात की जाती थी ताऊ जी, मैं आपसे सीधे बात करूंगा कि पहले वोट खरीदने के लिए नोट का इस्तेमाल होता था, शराब का इस्तेमाल होता था, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं चाहिए हम तो सीधी इसकी देंगे रहे जी। और देखिए यहाँ जी हाँ, और ये बुजुर्ग हैं जिन्होंने काफी लंबा समय राजनीति में गुजारा है, दुष्यंत चौटाला को समर्पित हैं, केवल दुष्यंत चौटाला के प्रति समर्पित है। जुड़ना चाहेंगे कुछ और युवा साथी हैं हमारे साथ जी। वर्तमान में दुष्यंत चौटाला जी को लेकर के आप क्या समझते हैं? भावी सीएम के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दुष्यंत युवाओं के प्रति बहुत ही जो बोल रहा है वो काम करके दिखाएगा, और युवाओं को जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं इनमें 75% आरक्षण करके युवाओं को नौकरी देने का काम करेगा। जी हाँ, रोजगार, बेरोजगारी एक बड़ा विषय है हरियाणा के लिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषय है। और दुष्यंत चौटाला ने दावा किया, जिस प्रकार आज हसनपुर की इस रैली में कहा गया है कि गुड़गांव में, अकेले गुड़गांव इंडस्ट्रियल एरिया में लाखों की संख्या में युवकों को रोजगार दिला सकती है। दोनों ही सरकारें नाकाम रही हैं युवाओं को रोजगार दिलाने में। युवा हल्का अध्यक्ष बलवान हसनपुर है, जुड़ना चाहेंगे। बलवान जी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको हल्का अध्यक्ष के तौर पर, क्या कहेंगे? क्या मैसेज है आपका हल्का वासियों के लिए? जो जिम्मेवारी दी है मेरे को दुष्यंत चौटाला युवा की, सभी हल्का युवाओं को साथ लेकर के हम भाई साहब का हाथ मजबूत करेंगे, उन्होंने सीएम बनाने का काम करेंगे। हर युवा प्रदेश का दुष्यंत के साथ है, जो उन्होंने रोजगार का नारा दिया 75% रोजगार देंगे युवाओं को। उन्होंने कहा कि अगर मैं सीएम बनता हूँ तो युवाओं को 75% रोजगार दूंगा, नौकरियां दूंगा। इससे युवाओं में भाई साहब के प्रति उत्साह है, और सब में देवीलाल की छवि देख रहे हैं। जी जी जी, देवीलाल की छवि दिखाई दे रही है दुष्यंत चौटाला में। जी हाँ, देवीलाल की छवि। क्या कहेंगे शर्मा जी, लंबे समय तक जुड़े रहे हैं राजनीति से, वर्तमान में जजपा का जो उदय हुआ है एकदम से हरियाणा के पटल पर छाया है, मुकाबला किससे मानेंगे लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी का किसी के साथ मुकाबला नहीं है। सभी पार्टियों की जमानत जब्त करने का काम करेगी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला एक ऐसे छवि के एक युवा नेता उभरे हैं जो 36 बरादरी को साथ लेकर के चलते हैं, हर बरादरी को मान सम्मान देते हैं, और जो है ना सबको आगे लेकर के चलने का काम करते हैं। जी, आपके क्या विचार हैं? काफी अनुभवी हैं आप, क्या कहेंगे जजपा का लोकसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहेगा? जजपा का लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हम देवीलाल की नीतियों से समर्थित हैं, और उसी नीतियों पर दुष्यंत चौटाला जी चल रहे हैं, तो हम उनके हाथ मजबूत करने में दिन रात एक करके पूरी मेहनत और लगन से लोकसभा की 10 की 10 सीटें हरियाणा की हम जज्बा की झोली में डालेंगे, जिताने का काम करेंगे। सीधे बात की हमने ग्रामीणों से, कुछ राजनीतिक व्यक्ति भी यहां मौजूद थे। जिला झज्जर के जजपा अध्यक्ष हमारे साथ थे। सीधे जजपा की 10 सीटों पर जीतने का दावा किया जा रहा है। चुनाव अभी देर है, 2 महीने हैं जब तक जजपा अपना संगठन कर लेगी, दावा कर रहे हैं राकेश जाखड़ जी। संगठन का 90% काम पूरा हो चुका है, शेष 10% चंद ही दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। निगाहें रहेंगी आने वाले लोकसभा चुनाव पर, जजपा का प्रदर्शन तय करेगा हरियाणा प्रदेश में जजपा का भविष्य। जिस प्रकार जींद उपचुनाव की मैं बात करूं, जजपा का जो प्रदर्शन था सराहनीय रहा है, और उसी प्रदर्शन को दोहरा करके उसमें और सुधार करने का प्रयास करेगी जजपा पार्टी। लोकसभा चुनाव एक तस्वीर पेश करेगा, हरियाणा की आने वाली राजनीति की दशा और दिशा तय करने का काम करेगा लोकसभा चुनाव।